आप भी राजे रहे। बहुत कोटि दंडवत, आपके शरणागत नेपाल के सभी सनातनी हिंदुओं की ओर से हम आपको करते हैं और आपकी दीर्घायु यथा योग्य सबको छावनी के हमारे शिष्य हैं, तो महाराज ने कहा हमने कि चलो बात करते हैं। हमारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे नेपाल में, बहुत बड़ा अभी चक्कर आया था। देखो, संतों का सबसे बड़ा कार्य है जनमानस को जो भगवत विमुखता प्राप्त हो गई है माया के कारण, उनको सन्मुख करना। वो यज्ञ के द्वारा, पाठ के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, संभाषण के द्वारा। हमारा समाज जो अधर्म की तरफ जा रहा है, व्यसन की तरफ जा रहा है, व्यभिचार की तरफ जा रहा है, उसको मोड़ करके भगवान की तरफ लगाना, ये सबसे बड़ा कार्य है। और यही संत जन करते रहते हैं। विविध अनुष्ठानों के द्वारा जगत मंगल करना, ये संतों का स्वभाव बना रहता है। तो सबसे बड़ा कारीगर एक भी मनुष्य के चित्त का परिवर्तन कर दिया जाए, उससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। जो भगवत विमुख चित्त है, उसके चित्त को भगवत सन्मुख कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा कार्य है। और ये संत ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए बड़ी कृपा है। संत समुदाय चाहे नेपाल हो, भारत हो, विश्व कहीं हो, सब भगवान के बंदे हैं। सबके चित्त का धीरे धीरे परिवर्तन हो और सब व्यसन व्यभिचार रहित होकर भगवान के सन्मुख हो, आनंद में, शांति में जीवन व्यतीत करके भगवान को प्राप्त हो। यही सब संतों का लक्ष्य होता है कि सब जीव सबका मंगल। मान लो बड़ी यज्ञ है तो उसका क्या तात्पर्य है कि सबका मंगल हो। इस यज्ञ के द्वारा हमारा विश्व जो है वो शांति को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। संतों का संकल्प सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किंचन मात्र भी किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे। विशेषतः श्रुति शब्द योग के माध्यम से नाम जाप साधना की अभ्यास कराते हैं। और श्री किशोरी जी के पावन भूमि नेपाल रसोपासना भूमि है। नाम जप तो मूल है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जहाँ नाम साधना नहीं है वो साधना शून्य है, और जहाँ नाम साधना वो अंक है। नाम रूपी अंक विराजमान हो जाने पर हर साधना 10 गुना फल देती है। अगर नाम ना हो तो शून्य 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 है, अहम बढ़ता है। नाम के द्वारा अहम का नाश होकर दैन्य आता है, और दैन्य ही भगवान रघुनाथ जी को प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। अगर साधना का अहम है वो भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। अगर नाम भगवान की कृपा से दैन्य है तो भगवान उसका आदर करते हैं। तो नाम ही रस को प्रकट करने वाला है, नाम ही रस निधि भगवान को अधीन करने वाला है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। हमारा श्री प्रसंग पारिजात नामक एक पैशाचिक भाषा में ग्रंथ है जो 1600 संवत में भगवान रामानंदाचार्य जी के वार्षिक उत्सव में पूर्ण किया गया। उस अष्टपदी उसको कहा जाता है। अष्टपदी के 84वां अष्टपदी में आचार्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने एक दिन कबीरदास जी, सूरदास आदि महापुरुषों को एकत्रित करके कहा कि भगवान के सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप की बोध आज के युग के मनुष्य को होना दुर्लभ है। इसलिए सगुण उपासना अथवा निर्गुण उपासना दोनों ही दुर्भेद्य हो चुका है। और निर्गुण निराकार के लिए चित्त स्थिर होना चाहिए, सगुण साकार के लिए चित्त निर्मल होना चाहिए। दोनों अवस्था न होने पर भगवान की दोनों स्वरूपों की उपासना नहीं हो सकता। और संतों ने इस कलयुग को आधार बनाकर कर्म भूमि में साधारण कुल में जन्म लिया है भजन के लिए। इसलिए उनको ऐसी मार्ग बतानी चाहिए दोनों स्वरूपों को बेखट के अनुभव करा सके और भगवत धाम तक पहुंचा दे।
इसके लिए उन्होंने सुरति शब्द योग का विधि किया, जिसके माध्यम से नाम जप साधना अजपा अनहद ये लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रसंग पारिजात में भगवान रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा की थी। उसी परंपरा को सौभाग्य से प्राप्त हुआ और इसके माध्यम से नाम जाप साधना का प्रयास करा रहे हैं और आज आपके साक्षात्कार का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और नेपाल में बहुत सारे हिंदू सनातनी आपके श्री वाणियों को श्रवण करते हैं। उन सब के ओर से आज हम आपका अभिनंदन करते हैं। सबको आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इन सभी भगवान पशुपतिनाथ माँ भगवती जानकी जी के ओर से आपकी दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। महाराज जैसे आपके शिष्यों में सब तिलक की महिमा मानते हैं। महाराज जी के हम लोग जब यज्ञ में गए और अनुष्ठान तो होते ही रहते हैं, महाराज लाखों लाख शिष्य महाराज ये बनाए हैं और सब तिलक महाराज, माता जी हो चाहे कोई पुरुष हो, बिना तिलक महाराज नेपाल में तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। तो महाराज सारे लोग महाराज जी बड़ा मंत्र जपते हैं और सारे लोग तिलक धारण करते हैं। किशोरी जी का प्रसाद है। महाराज ये चित्रकूट से आए हैं त्यागी जी, चित्रकूट में रहते हैं। प्रणाम महाराज जी। संतों के प्रति और गुरुजनों के प्रति निष्ठा यदि है तो सांसारिक और आध्यात्मिक क्या स्थिति होती है जीव की। बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति है कि वो मानसिक कष्ट में है। माता पिता बहुत उनके प्रति जो है भाव रखते हैं, पर वो अंदर से ही दुखी हैं। गुरुजन भी शिष्यों के प्रति बहुत भाव रखते हैं, पर वो अंदर से दुखी हैं। महाराज जी, यदि गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखी जाए, संतों के प्रति, तो क्या उनकी स्थिति अच्छी रहेगी? देखो, जितना भी अध्यात्म है वो संतों के ऊपर ही टिका हुआ है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। यदि संतों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े और उनकी वाणी का आचरणों में उतारा जाए, अनुसरण किया जाए, तो निश्चित चिंता भय शोक विषाद इनसे हम बच सकते हैं। अगर संत वाणी का आदर नहीं तो शास्त्रों का रहस्य हम नहीं समझ सकते, अध्यात्म को हम नहीं समझ सकते। आज सबसे प्रार्थना यही करते हैं हम कि बिना अध्यात्म के आपका मृत जीवन है। आपको मन और इंद्रियां ये प्रकृति के भोगों में फंसा करके डिप्रेशन में पहुंचा देंगे, आपको स्वयं करने के लिए मन प्रेरित कर देगा। इसलिए अगर सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो भगवान की शरण में हो। जो कर्तव्य कर्म तुम्हें मिला है, किसानी नौकरी व्यापार, उसे करो और भगवान को अर्पित करो और नाम जप करो और सत्संग सुनो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे जो डिप्रेशन की दवाएं लेते थे, नाम के प्रभाव से डिप्रेशन रहित हो गए। नाम क्या नहीं कर सकता। ये डिप्रेशन तो एक साधारण सी बात है। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तुहि मोहि पर, राय सदा अनुकूल। उन भगवान का नाम कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सजन मन माही। बहुत समुद्र से पार होने की झंझट ही खत्म, सूख जाता है यदि हम निरंतर ना। पर नाम धाम रूप लीला, इसमें प्रीति संतों की कृपा से होती है। यदि भगवत दासों का दासत्व न स्वीकार किया जाए तो डायरेक्ट भगवान से प्रीति होना संभव है। भगवान के दासों से, भगवान के संतों से ही प्रीति करने पर भगवान में प्रीति होती है। और भगवान के नाम में, रूप में, लीला और धाम में प्रीति हो जाना, ये अनंत जन्मों के सुकृतों का फल है और आखिरी जन्म है। भगवान के धाम में प्रीति हो जाना, या नाम में, या रूप में, या लीला में, ये चारों हैं भगवान के स्वरूप हैं। सच्चिदानंदमय नाम, सच्चिदानंदमय रूप,
सच्चिदानंदमय लीला, सच्चिदानंदमय धाम। किसी एक में प्रीति हो जाए, लीला सुनने में प्रीति हो जाए, या भगवान की धाम निष्ठा प्रकट हो जाए, या नाम प्रीति प्रकट हो जाए, या रूप माधुरी की ललक चढ़ जाए, तो उसका परम मंगल। और ये चारों बातें संतों के पास हैं। वो नाम रूप लीला धाम में आसक्त करते हैं। यदि सब जन कृपा करें और सत्संग सुने और संतों की वाणी पर श्रद्धा करें और उनको आचरण में उतारे, तो आज भी सतयुग ही छा जाएगा। कलयुग का जो दुराचार प्रभाव है, कुटिलता, कपट और झूठ, व्यभिचार, हिंसा, ये सब नष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में रहे तो हम सतयुग में ही रहे। नाम महाराज स्वयं सुधार लेंगे। हाँ, नाम महाराज स्वयं सुधार, बिल्कुल सुधार। महाराज जी, आपके श्री चरण में साष्टांग दंडवत। हमारे गुरुदेव सूरत शब्द योग के आचार्य थे यही, लेकिन वो योग सिद्ध पुरुष भी है। वो 9 दिन तक हर नवरात्र में बिना ऑक्सीजन, बिना खाना, भू समाधि लेते हैं। तो वो बिना एक खड्डे खोद के उसमें बक्स रख के फिर वो अपने योग के जो अपनी क्रिया करके वो बक्स को बंद किया जाता है और फिर ऊपर से मिट्टी बालू से ढकी जाता है। फिर 9 दिन के बाद वो भू समाधि से निकल एकमात्र अभी महाराज जी स्वयं हर समय तो फिर चलता फिरता समाधि अवस्था में है। उनके सामने क्या समाधि की चर्चा करेंगे। नहीं, बहुत सुंदर। संतों में अपार सामर्थ्य है, क्योंकि अपार करुणा सिंधु भगवान को जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उनमें अपार सामर्थ्य होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं। संत और भगवंत दो नहीं है, एक ही है। भगवंत ही संत रूप में जगत का उद्धार कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रेमानंद जी महाराज के